ताकि आप लोगों का क्लास 10 से जो है अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको बतलाने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था और जितना भी पेपर है सब का सोल्यूशन मैंने डाल दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप लोग विजिट जरूर करना। तो चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैंने पहले ही बता दिया, तो सब्जेक्टिव का कराते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे कि आप लोग आइएगा खंड ब में, तो यहाँ पर आपको जो है ना मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक बिंदु पे जो है आपको 300 से 250 से 300 वर्ड में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है ना और शिक्षा पर लिखेंगे, और शिक्षा पर हम लोग एक निबंध लिख देंगे। और उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन दिखा देते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा 5 प्रश्न, इनमें से जो है ये 10 नंबर के लिए रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी 5 प्रश्नों को आप लोग बना सकते हैं। तो मैं जो बनाऊंगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं ग नंबर, ख नंबर, रो और घ नंबर ये सब आपको बनाकर 4 तक देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके आगे चलिए और क्वेश्चन दिखा देते हैं। आगे जो 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपसे पूछेगा कि एक परीक्षा की तैयारी पर आपको जो है ना माँ के पास पत्र लिखना है, या अथवा में आप लोग लिख सकते हो भारत पाकिस्तान के संबंध को केंद्र में रखते हुए अपने अपने 2 मीटर को साथ में रख करके केंद्र में किस प्रकार से आप बात रखेगा वो आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न रहेगा। इसमें 2 प्रश्न पूछेगा, एक क एक ख। तो जैसे कि पहला में पूछेगा कि पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें अपने शब्दों में। पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना है अपने शब्दों में, या फिर निम्नलिखित पंक्तियों में किसी का इन सभी पंक्तियों का जो है इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो किसी एक को बना देना है, ठीक है। तो चलिए मैं जो बनाऊंगा ना आपको सीधे दिखा देता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा। वो भी बता दूंगा कि पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चलिए तो शिक्षा पर जैसे कि हम लिखेंगे तो भूमिका सबसे पहले लिखना है। उसके बाद लिखना है शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो वहाँ पर रहने वाले संस्कार को दर्शाता है। नगर में उच्च से उच्चतर स्तर के लिए विद्यालय, जहाँ विश्वविद्यालय भी हैं, शिक्षा के लिए सर्वोत्तम एक आदर्श विद्यालय है। आदर्श विद्यालय अपने कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा से करता है। वह अपने देश तथा समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना भी होता है। विद्यार्थी अपने को कुसंगति से दूर रखे, शिक्षा ऐसी एक ताकत है, ठीक है। तो इसके बाद आगे आपको लिखना है शिक्षा का कारण क्या है। तो कारण लिखना है आपको, शिक्षा का कारण है हाईलाइट कर देना, लिखना। आज हमारे समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। नक्सलवाद, आतंकवाद को दूर करना ही इसका लक्ष्य होता है। आज की शिक्षा में तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई है। विद्यार्थी समावर्ण शिक्षा लेने के बाद सड़कों पर भटकने लगते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, इसके आगे जैसे कि पूछेगा, आगे लिखना है आपको बेरोजगार के श्रेणी में जड़ जाते हैं। तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे अपना रोजगार स्वयं ढूंढ सकते हैं। लघु उद्योग लगा सकते हैं। कई लोग मिलकर बड़े बड़े उद्योग खोल सकते हैं, जिसमें अपने साथ कई विद्यार्थियों का कल्याण हो सकता है। समाज को आगे बढ़ाने का यह माध्यम सबसे अच्छा है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जीवन में सफल व्यक्ति कहलाता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाना है। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं प्राप्त, पीडीएफ भी बताऊंगा कैसे मिलेगा, बट स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो लेते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षा का दुष्परिणाम। तो देखिए लिखिएगा, मेरे नज़र में शिक्षा जो है ना बालिकाओं के लिए अधिक उपयोगी बनना चाहिए। कहा गया है कि एक लड़का को पढ़ाना एक व्यक्ति को पढ़ाना होता है, तथा एक लड़की को पढ़ाना जो है ना एक परिवार को पढ़ाना होता है। बालक बालिका और समानता लड़कियों की शिक्षा में कमी का कारण है। इसे दूर करने का प्रयास करना होगा। लड़कियों की शिक्षा एक जीवंत समस्या है, जिससे निर्धनता, बेरोजगारी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियां दूर की जाती है। नगर में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे लड़कों के साथ जो है ना कदम से कदम मिलाकर वे आगे बढ़ सके। तो इसके आगे आपको लिखना है, इतना पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। आगे लिखना है शिक्षा दूर करने का उपाय क्या है। तो मेरे नज़र में शिक्षा एक ऐसी कदम है, ऐसी शिक्षा हो जिसे मेरा नगर दुनिया के मंच पर सर्वम सम्मान के साथ देखा जा सके। आगे आपको लिखना है कि शिक्षा में पर्यावरण और उसके प्रदूषण पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। प्रदूषण दूर होने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अतः शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो वातावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाए। प्रदूषण से मुक्ति का हर प्रयास हो
तो उसके बाद लिखना है अन्यथा हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। और आगे आपको लास्ट में एक पॉइंट और लिखना है निष्कर्षण, इससे क्या निकला, लिखना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को जो है ना सभ्य एवं सांस्कृतिक बनना है, सुसंस्कृत। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया। 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका पीडीएफ भी बता देंगे कैसे मिलेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से 2 नंबर वाला प्रश्न है और इसका पहला का उत्तर लिखा गया है गौ नंबर का लिखा गया है। ठीक है, तो गौ नंबर का आप लोग लिख लेना। कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा माली और मालिन है। गौ नंबर का लिखना है दिनकर की दृष्टि में मजदूर तथा किसान ही आज के देवता है। गौ नंबर में लिखना है कि मनुष्य की छायाएं सुलझे हुए पत्थरों और उलझी हुई सड़कों की गच यानी कि फर्श पर पड़ी हुई है, वहाँ जहाँ मानव की नियति अकाल कवलित यानी कि मरना होना लिखना है। तो इसके आगे जो है 4 नंबर में लिखना है झीलों में मछलियों को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि गली में घर नजदीक पड़ता था। तो आगे आपको लिखना है 6 नंबर जो है ना, इसमें लिखना है आंसर कि लखनऊ में बिरजू महाराज तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनें का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर में अपने पिताजी के साथ नाचने जाया करते थे। तो चलिए ये हो गया। अब आगे आपको लिखना है 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसमें भी 2 प्रश्न बनाना था, तो ये क नंबर का प्रश्न का उत्तर है, तो आप लोग इसका लिख लेना। ये लिखा गया है एक पत्र। ठीक है, तो लिखना है आदरणीय माता, आदरणीय माँ, सादर प्रणाम। आपका पिता आपका पत्र मिला, पत्रोत्तर में विलंब का समाक्ष प्रार्थी हूँ। आप मेरे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के संबंध में चिंता ना करें, मैंने सारे विषयों की तैयारी कर ली है। अब मैं रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति का कार्य कर रहा हूँ। अंग्रेजी में दिक्कत थी तो उसके लिए कोचिंग में जाने से सारा संदेह दूर हो गया है। आपने जो परीक्षा की तैयारी से संबंधित सुझाव दिए थे वे बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। आगे इसके आगे लिखना है आपको, थोड़ा सा लिख देना और दे करके लिख देना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंकों से प्राप्त करूंगा। शेष आपका और पिताजी का आशीर्वाद साथ हो तो शेष कुल होगा। प्रश्नोत्तर लिख देना है। उसके बाद आपका जो ना लिख देना आपका प्यारा पुत्र, जो आपका नाम होगा आप लोग नाम लिख देना। ठीक है, और डेट वगैरह भी इसमें दे देना। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, इसका लेना चाहिएगा तो ले लीजिए पत्र का। ठीक है, आगे चलिए यहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 नंबर का आपको जो है ना 2 प्रश्न दिया था, एक था क और एक था गौ। तो हम लोग क का उत्तर लिख रहे हैं, तो आप लोग भी इसका लिख लेना। तो क नंबर का है लिखना था बहादुर के बारे में अपने शब्दों में। ठीक है, तो बहादुर के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए लिखना है बहादुर कहानी का नायक है। उम्र 13-14 का है। तिगना कद गौड़ा और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी मां की उपेक्षा और प्रार्थना का शिकार है। नेपाल से भागकर नौकरी करता, अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर दुखी तो होता किंतु फिर उसे भूलकर काम पर लग जाता है। उसमें मानवीय भावनाएं हैं। मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है। उन्हें कम काम करने को कहता है। वह अपने आप खुश रहता है। और लिखना आगे वह और रात को सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाता है। इसके आगे थोड़ा सा और आपको लिख देना एक लाइन, जब उस पर चोरी का आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता और काम छोड़कर चला जाता है। तो ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप लोग अभी जरूर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर बताइए या फेक या फिर, तो मैं आपको बता दूँ सितंबर मंथ का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सारा का सारा क्वेश्चन मैंने जो भी दिया था, जिस भी क्लास का 9th था, 10th था, 12th था, 11th था, जिस भी था सारा का सारा मिला था। वो आपको पता ही होगा, आप लोग अगर हमारे साथ पिछले मंथ आपने देखा होगा तो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप लोग ज्वाइन होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ और एक चीज़। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो पेपर डाला गया है एकदम 100%, ये भी गारंटी के साथ बोलता हूँ ओरिजिनल ही है। लेकिन आप लोग एक चीज़ और करना, क्योंकि इस बार जो है ना पेपर 2 टाइप का है। क्योंकि किसी भी प्रकार का एग्जाम जब हो जाता है तो आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये मत बोलना कि सर आपने फेंक दे दिया। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है, क्योंकि ये फर्स्ट मंथली एग्जाम जो चल रहा है ये दूसरा बार हो रहा है। क्योंकि आज से पहले कभी भी जो है ना 9th to 12th का एग्जाम नहीं हुआ था। इस कारण से जो है पिछले मंथ जो एग्जाम हुआ इस कारण से पेपर आ गया। तो बहुत सारा
एडिटिंग वगैरह भी चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि एग्जाम आपका 26 तारीख से हो रहा है और हिंदी का पेपर भी आपका 26 तारीख को ही है। तो देखो 25 तारीख को जो है ना क्वेश्चन डाला जाएगा यूट्यूब पे, तो वो क्वेश्चन अगर ये सेम इस टाइप का मिल गया ये वाला, तो यही जा करके आप लोग छाप देना। अगर ये नहीं रहा, वो दूसरा पेपर अगर आता है तो वो एकदम 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ रहेगा तो रहेगा और वही पूछेगा। लेकिन हाँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ एकदम क्लियर पेपर आपको यहाँ पर से मिलेगा। और जो क्वेश्चन अभी करवाया हूँ इसको याद वगैरह जरूर आप लोग कर लेना, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 जो आपका हो रहा है उसमें भी यह सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लेना। और इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा तो वो बता देता हूँ। आप लोग ना व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लो 696 98 095। इस नंबर पर ना आप लोग मेरे को मैसेज करना लिख करके, हाय सर मैं क्लास 10th में हूँ, हाय सर मैं क्लास 10th में हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। अगर उससे भी नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे जस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा जिस भी पेपर का, उस वीडियो में जो आप लोग कमेंट बॉक्स करोगे जो भी डाउट होगा उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तो चलिए धन्यवाद।